हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ में चेन रूल के बारे में बताएंगे। हिंदी में इसको मिश्र समानुपात कहते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चेन रूल है क्या, मिश्र समानुपात है क्या। तो मिश्र समानुपात में जैसे आप जानते हैं कोई 4 अनुपात रखते हैं, 4 में से 3 की वैल्यू का आपको पता होगा और चौथे का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस रूल को हम कहते हैं 3 ऑफ रूल्स। इसको कहते हैं 3 ऑफ रूल्स। और 3 ऑफ रूल्स को जब हम रिपीट करते हैं तब इसको हम कहते हैं चेन रूल। किसको इसको कहते हैं चेन रूल। इसका मतलब हो गया मिश्र समानुपात में कोई 4 अनुपात दिए होंगे जिसमें से 3 की वैल्यू पता होगी, 1 की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी और इस नियम को हम कहते हैं 3 लॉ ऑफ वैल्यू। अब आते हैं इसके टाइप के क्वेश्चंस पे, इस पे हम सवाल लगाते हैं। तो पहले टाइप का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए और इसको हम चिक सहित दिखा रहे हैं। यदि M1 आदमी किसी काम को G1 दिनों में करें, मतलब है कुछ आदमी किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं और M2 आदमी यानी आदमियों की दूसरी संख्या हो उसी काम को G2 दिनों में करते हो, तो क्या होगा M1 इंटू G1 अपान M2 इंटू G2। सीधा सा बात है, M1 आदमी किसी काम को G1 दिनों में, M2 आदमी किसी काम को G2 दिनों में करते हो, तो M1 G1 इक्वल M2 G2। अब होगा क्या, आपको 4 में से किसी 3 की वैल्यू तो पता होगी लेकिन 1 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी फार्मूले पे आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। एग्जांपल आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा और हम इसको वैसे भी पढ़ के बता रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हों तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे। इसको अगर हम हिंदी में हम कहें तो यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हों और उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले वैल्यू लिख दीजिए, यानी M1 इसका वैल्यू हो गया 64, G1 इसकी वैल्यू हो गई 15, M2 इसकी वैल्यू हो गई 80। पूछा क्या है, कितने दिनों में करेंगे, यानी G2 पूछा है, G2 बराबर व्हाट। तो आप इसी फार्मूले पे रख देंगे M1 G1 इक्वल M2 G2। तो M1 हो गया 64 गुणे G1 हो गया 15 इक्वल M2 हो गया 80 गुणे व्हाट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं अगर इसको इधर कर दीजिए 80 इंटू व्हाट बराबर 64 इंटू 15, तो व्हाट बराबर ये 80 नीचे चला जाएगा यानी हो जाएगा 64 गुणे 15 अपान 80। अब इसको काट दीजिए, आप चाहें तो 8 से काट दीजिए, 8 दहाइयाँ
इसको 5 से भी काट सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। 2 से इसको काट दीजिए, 2 4 जा 8, ये आपका आ गया 12 days। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें है, यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके G1 दिनों में काम को खत्म करें, उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन काम करके G2 दिनों में खत्म करें, तो अब इसका फार्मूला हो सकता है M1 H1 G1 इक्वल M2 H2 G2, यानी व्यक्ति घंटे दिन, फिर व्यक्ति घंटे दिन। अब क्या होगा, इन 6 में से कोई भी आपको 5 दिया रहेगा, एक सूचना की कोई भी आपसे पूछी जाएगी, तो आप 6 सूचना में से कोई एक पूछी जाएगी, 5 रहेगी, 5 सूचनाओं से आप 6वीं सूचना भी निकाल सकते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे तो चलेगा, हम इसको पढ़ के क्वेश्चन को बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाएगा। क्वेश्चन है, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। इंफॉर्मेशन है हमारा 40 आदमी यानी M1 40, H1 5, D1 21, M2 15, H2 8, D2 1। अब इस तरीके से फार्मूले को आप रख दीजिए, M1 H1 D1 इक्वल M2 H2 D2। M1 हो गया 40 गुणे 5 गुणे 21 इक्वल 15 गुणे 8 गुणे वाट। अब आपको निकालना है तो वाट इक्वल क्या होगा, इसको इस साइड में रखिए, इसको इस साइड में, बात वही होती है। अब वाट निकालेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, यानी 40 गुणे 5 गुणे 21 अपान 15 गुणे 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 से ये 40, 8 5 जा 40, 5 से काट दीजिए, 5 3 जा 15, और ये हो गया आपका 3 से काट दीजिए, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, 35 दिन। यही आपका आंसर हो गया 35 दिन। इसका मतलब दूसरा फार्मूला यही है, M1 H1 D1 अपान इक्वल M2 H2 D2। इस तरीके से ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो। अब आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे। आप देखें, ये टाइप 3 का एग्जाम्पल है। यदि M1 व्यक्ति
D1 दिनों में W1 काम करें, W वर्क हो गया, और M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 काम करें, तो ये हो गया M1 D1 W1 इक्वल M2 D2 W2। अब होगा क्या, आपसे इतने में से 5 इंफॉर्मेशन दी होगी और 1/6 कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। इस तरीके से आप इस पे किसी भी 5 इंफॉर्मेशन को अगर जानते हैं तो 6वां इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अब हम इस पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। जो आपके स्क्रीन पे चलेगा, हम इसको आपको पढ़ के बता रहे हैं। 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें 5 दिनों में तैयार करनी है, तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखना होगा, यानी M1 हमारा हो गया 14, D1 कितना हो गया 7, W1 इसको आप मान लीजिए 1176, और इसके बाद पूछा है कि 1200 किताबें यानी W2 यहाँ पे दिया है 1200, इसके साथ कितने दिनों में, यानी G2 5 दिनों में। तो कह रहा है कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके कि कितने मजदूरों कितने टोटल कितने मजदूर की ज़रूरत होगी। अब ये निकल जाएगा M1 यानी यहाँ पे M2 बराबर वाट, तो हो गया M1 14 गुणे D1 7 अपान W1 1176 बराबर ये हो गया आपका M2 निकालना है हमें, गुणे D2 5 अपान W2 आपका हो गया 1200। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, यानी इन दोनों का इससे गुणा, इन दोनों का इससे गुणा, यानी ये हो गया M2 गुणे 5 गुणे 1176 इक्वल 14 गुणे 7 गुणे 1200। M2 इक्वल हो जाएगा 14 गुणे 7 गुणे 1200 अपान 5 गुणे 1176। अब इसको किसी तरीके से काटिए, इससे काट लीजिए, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 9 ये हो गया। ये देखिए कटता है 7 एकम 7 और ये हो गया 4 47 7 6 42 5 7 8 56। इसको काटिए 7 एकम 7 4 11 7 6 42 और 5 बचे 7 8 56, ये हो गया। अब 8 से भी कट जाएगा 8 16, देखिए 8 2 जा 16 8 1 जा 1, इसको काट दीजिए 8 3 24 8 9 0,
अब इसको आप 7 से भी काट सकते हैं। 7 एक 21, 7 दूनी 14। इस 3 को इससे काट दीजिए, 3 दहियन 30, 10 दूनी 20, यानी टोटल जो है 20 आदमी। अब क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, आपने इसमें M2 निकाले, यानी टोटल 20 आदमी इस काम को कर पाएंगे। 1200 किताब 5 दिनों में तैयार कर सकेंगे। अब ऑलरेडी पहले से कितने हैं, 14 आदमी पहले से हैं, तो 14 जो पहले से हैं और हमें 20 की जरूरत है, तो 20 में से 14 घटा दीजिए, यानी 6 आदमी। चूंकि पूछा कितने और आदमी की आवश्यकता होगी या कितने अतिरिक्त आदमी आएंगे, तो कुल मिलाकर के 6 आदमी और हमें आवश्यक हो। आइए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि M1 मजदूरों के D1 दिनों की मजदूरी R1 हो और M2 मजदूरों के D2 दिनों की मजदूरी R2, यहाँ पे मजदूरी है, तो M1 D1 अपन R1 इक्वल M2 D2 अपन R2। इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इजी है, इसको आप याद रख सकते हैं। इस पे हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पे चलेगा कि हम इसको एक बार पढ़ के बता रहे हैं। 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया है। 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। अब इस डाटा को 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया। अब यहाँ पे डाटा फिट कीजिए, M1 10, D1 15, R1 1800, R1 1800, M2 हो गया हमारा 12, D2 हो गया हमारा 8, R2 पूछा है, R2 बराबर हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। M1 D1 अपान R1 इक्वल M2 D2 अपान R2। अब हो गया 10 गुणे D1 15 अपान R1 हो गया 1800 बराबर M2 हो गया 12 गुणे D2 हो गया 8 अपान R2 हमें निकालना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आप ऐसे ही कर लीजिए, 10 गुणे 15 गुणे R2 इक्वल 12 गुणे 8 गुणे 1800। R2 बराबर इसी का 12 गुणे 8 गुणे 1800 अपान ये हो गया 10 गुणे 15। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये 10 से आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 15 से भी कट जाएगा, 10 से काट दीजिए। 10 8 80, 10 9 ये 180 हुआ। इसको 15 से काट दीजिए, 15 करने 15, 15 करने 15, 15 दूनी 30। ये नीचे वाला सब खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो गया 12 × 96 और 96 का 12 में गुणा कर दीजिए। 12 × 72 के 2 हासिल 7 और 12 9 108 और 7 115, यानी 1152 रुपया इसकी मजदूरी हुई। कितनी हुई? 1152 रुपया। इस तरीके से
इस चेन रूल चैप्टर में मुख्य रूप से यही 4 टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। अगर आप इन 4 फार्मूलों को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए तो हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में चेन रूल से मिलता है, एक क्वेश्चन। और उम्मीद है इसी 4 फार्मूले से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे दूसरे चैप्टर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जैसे ही जो चैप्टर वीडियो बनाए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आप जम के तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जी सफल हो। इसी के साथ